Hello bachchon, let's read this question. The question say that if sodium sulfate is considered to be completely dissociate into cation and anion in aqueous solution, the change in freezing point of water delta Tf when 0.01 mole of sodium sulfate is dissolved in 1 kg of water if Kf is equal to 1.86 kg mole inverse. Option A 0.0186 Kelvin, option B 0.0372 Kelvin, option C 0.0558 Kelvin, option D 0.0744 Kelvin. First of all, की कॉन्सेप्ट होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बेसिकली बच्चों जो डिफ्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसको बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से, जो कि हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट लेंगे। सोडियम सल्फेट है Na2SO4। ये एक साल्ट होता है, ऐसा साल्ट है जो कैटायन और एनायन से मिलकर के बना है। अब क्या करेंगे, ये एक्वस मीडियम में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो एक्वस मीडियम में ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा। सोडियम आयन अलग हो जाएगा और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर ये सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेपरेट होता है एक्वस मीडिया में सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट इस तरीके से यहां पे सेपरेट हो जाएगा, देन क्या करेंगे, यहां पे एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। अब बेसिकली जो आई है, आई का वैल्यू हमको कहां से पता चलेगा, जो कि 1/2 फैक्टर है। तो बेसिकली यहां पर नंबर ऑफ आयंस देखेंगे कि एक्वस मीडिया में नंबर ऑफ आयंस हमको कितने मिले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो एक्वस मीडिया है ये Na+ है एक्वस मीडियम में, सल्फेट आयन एक्वस मीडियम में है। तो इसमें जो नंबर ऑफ आयन है, 2 सोडियम आयन है, 1 सल्फेट आयन है। तो मतलब अगर हम देखें नंबर ऑफ आयन टोटल आई का वैल्यू कितना है, 3 है बच्चों। तो डेल्टा टी एफ हो जाएगा इस तरीके से, इज इक्वल टू आई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपका के का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, के का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो उस के वैल्यू को भी यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से 1.86 इंटू एम जो हमारा मोलैलिटी है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मोलैलिटी इक्वल टू होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से तो स्मॉल एम हो जाएगा, जो कि हमारा सॉल्यूट का मोल्स दिया है 0.01 मोल्स गिवन है यहाँ पे इस तरीके से। अब बेसिकली जो सॉल्वेंट का वेट गिवन है वो 1 kg है, तो 1 kg हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद m का वैल्यू आएगा बच्चों 0.01 मोल पर kg, इस तरीके से यहां पर आएगा। तो यहां पे वैल्यू रखेंगे 0.01 और इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आपका निकल करके आएगा 0.0558 केल्विन। तो ये यहाँ पर फाइनल आंसर होगा। अब जरा ऑप्शन में मैच कराएंगे तो ऑप्शन ए में 0.0186 दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी में दिया है 0.0372 केल्विन, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में गिवन है 0.0558 केल्विन जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।